फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू ने एक और अपडेट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इग्नू ने दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का हॉल टिकट है, जिसको तुम लोग एडमिट कार्ड भी बोलते हो, वो पब्लिश कर दिया है। कुछ चेंजेस किए हैं साथ में, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ आगे आगे। तो एडमिट कार्ड को, यानी कि जो हॉल टिकट भी जिसको तुम लोग बोलते हो, को उसको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करोगे, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो अब हम इसको अपडेट करने के लिए, मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस वाले पेज पे आ जाना है। इसके बाद आपको जो ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ एक और नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर जो आपको ये अनाउंसमेंट लिखा हुआ दिख रहा है ना, हमें इसी को क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज खुल जाएगा। इस पर आप लोग देख सकते हो जो भी न्यू अनाउंसमेंट हुई हैं, जो भी न्यू चीज़ें जो इग्नू ने पब्लिश करी हैं अपनी साइट पे, वो सारी ओपन हो जाएंगी। बट हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपन करना है अपना हॉल टिकट। तो इसमें ना 2 नाम लिखे हुए हैं, हॉल टिकट और एडमिट कार्ड। तो जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज मत होना कि है क्या ये चीज़। जो तुम्हारा रोल नंबर होता था ना स्कूल में, रोल नंबर कार्ड मिलता था, ये वही है एक तरह से, बट उसको यूनिवर्सिटी में आके हॉल टिकट बोल देते हैं, एडमिट कार्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पे दोनों नाम लिखे हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ नया ऐसा होने वाला नहीं है, ये सेम पेज रहेगा। बट जो ये रेड लाइन, जो रेड इंक में जो लिखा हुआ है ना, हमें इस पर क्लिक करना है। तो जो आगे का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने नया पेज खुल गया। इस नए पेज में क्या करना है, अपना जो है अपना एनरोलमेंट नंबर आपने इसमें फीड करना है, और उसके बाद प्रोग्राम कोड जो है आपका, जो भी प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, वो इसमें सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, कुछ क्वेरीज आती हैं कि एनरोलमेंट नंबर क्या होते हैं, क्या वो रोल नंबर ही होते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ होता है। देखो, अभी तक क्या होता था, जो स्कूल में तुम लोगों को रोल नंबर मिलते थे ना, ये वही चीज़ है, बट नेम चेंज है। इसको यहाँ रोल नंबर्स को ही इंग्लिश में एनरोलमेंट नंबर बोल देते हैं इग्नू में, और हिंदी में अनुक्रमांक संख्या। तो वही करना है आपने। दूसरा है प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो इसमें मैं एक इसमें बता देती हूँ किस तरह से आपने इसमें अपने एनरोलमेंट नंबर डालने हैं। तो वो ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने रोल नंबर जो है, अनुक्रमांक एक स्टूडेंट के हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसे प्रोग्राम कोड सिलेक्ट कर दिया। अब इसको हम कर देंगे सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में देनी है, और किन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब छोड़ देना है, तो वो हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दोनों लैंग्वेज में है। एक तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि परीक्षार्थी, स्टूडेंट, उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमांक अत्यंत सावधानीपूर्वक लिखें। मतलब अपने जो तुम्हारा रोल नंबर बोलते हैं ना, जिसको एनरोलमेंट नंबर, उसको ध्यान से लिखना है, क्योंकि वो, और ये चीज़ याद रखना कि वो 10 अंकों का होता है, ठीक है, 10 डिजिट का होता है वो। और ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पे साफ लिखा होगा, यदि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 10 डिजिट के बजाय 9 डिजिट का है, तो उसे अंतिम कोष्ठक में क्रॉस का चिन्ह अंकित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अमूमन तो जो एनरोलमेंट नंबर है ना, वो 10 डिजिट का होगा तुम्हारा। लेकिन अगर मान लो किसी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें 9 डिजिट के भी जो एनरोलमेंट नंबर आपको इशू किए गए होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अगर इस तरह का कोई मिलता है ना, जिस भी बच्चे का मान लो 9 डिजिट का कोई एनरोलमेंट नंबर है, तो जो लास्ट में जो एक जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, उसमें आपने इससे से स्क्वायर कर क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो ये करके आना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने शो करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें आपको साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर कि ये नोट कर लेना कि जो आपकी आंसर शीट होगी, उसके अलावा आपको कोई और अलग से आंसर शीट नहीं होगी। मतलब जैसे स्कूल में आपको ये होता था ना कि एक शीट भर गई तो आप दूसरी ले सकते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो एक शीट मिलेगी आपको, वो शायद 25 या 26 पेजेस की शीट होगी, वही एक शीट मिलेगी, उसी में आपने सारे आंसर लिखने हैं। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना और अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना। गॉट इट? ये हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका कि परीक्षा के दौरान उपस्थित पत्रक पर अपने नाम अनुक्रमांक के सामने निर्धारित कॉलम में अपने साइन भी करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो शीट आपको मिलेगी ना,
उसमें जो आपको साइन करने के लिए जो कॉलम दिया होगा उसमें साइन अवश्य करके आना। अवश्य कितने सालों बाद मैंने ये वर्ड बोला, मैं खुद ही भूल गई थी। हाँ, तो ये करके ये साइन कर लेना वहाँ पर, ठीक है, भूलना नहीं है। जून में बहुत सारे बच्चे भूल गए थे, उनके कमेंट्स आए थे कि हम अपने आंसर शीट में साइन करना भूल गए हैं तो क्या हम फेल हो जाएंगे या क्या होगा। तो इस बार मैं थोड़ा सा फिर से याद दिला रही हूँ, ये गलती मत करना। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि जो जगह आपको बताई गई है ना जहाँ पर साइन करने हैं, उस निर्धारित कॉलम के अतिरिक्त कहीं और साइन नहीं करने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ उसको ना आपको क्या बोलते हैं वो एब्सेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज हर सिग्नेचर, द इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर स्टैम्प। देखो, जो तुम्हारी आंसर शीट होगी ना उस पर तुम्हारे साइन होने चाहिए। ये जब अपनी शीट तुम हैंड ओवर करोगे ना, जो वहाँ पर रूम में होंगे टीचर, इन्विजिलेटर बोलते हैं, तो उस पर तुम्हारे साइन होने चाहिए, इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर की स्टैम्प होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो अपनी शीट जो है वो हैंड ओवर कर देना उनको। फिफ्थ पॉइंट आता है कि परीक्षार्थी नोट करने के लिए हॉल टिकट पर उल्लिखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र में नहीं दी जाएगी। मतलब ये है कि जो बच्चों, तुम्हें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो आपको हॉल टिकट मिला है ना वो, और उस पर जो भी प्रिस्क्राइब्ड जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अलावा आपको कहीं और एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं होगी, ये बताया इसमें। फिर है यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम सबको पता ही होगा कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वायरलेस, ये सारी चीज़ें ये पढ़ लेना, ये सारा अलाउड नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर कीपिंग फोर सेट्स आइटम्स। मतलब जो तुम लोग अपनी कुछ बैग्स लेके आओगे या उन बैग में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भरी हुई हैं, मान लो फ़ोन है या तुम्हारा कैश है, या मान लो कोई बच्चा कहीं और किसी और स्टेट से आ रहा है तो उसकी कुछ वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो उस बैग में है, तो इग्नू ये कह रहा है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होगी कि कोई उन चीज़ों को संभाल के रखेगा या कोई ऐसा काउंटर बनाया गया होगा कि जहाँ पर तुम इन चीज़ों को रख सकते हो, ठीक है। इफ़ एनी आइटम इज़ लॉस्ट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। कि अगर मान लो तुम्हारी कोई वैल्यूएबल चीज़ खो जाती है तो उसके लिए जो सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड ईदर नॉट टू कैरी द aforementioned items with them on the date of the examination or to make their own arrangements or for keeping such items in such custody outside the examination center at their sole risk। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, उनके पास अगर कुछ वैल्यूएबल थिंग्स हैं, कुछ मतलब कॉस्टली चीज़ें हैं, फ़ोन हो गया या कुछ कैश हो गया या कुछ भी ज्वेलरी वगैरह जो भी होता है जैसे लड़कियां पहनती हैं, तो वो चीज़ें वो आप अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उन चीज़ों को रखोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर कोई आपको जो ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रहा है इन चीज़ों को रखने की, तो ये आप अपने रिस्क पर ये चीज़ें लाओगे और उन्हीं का ध्यान रखोगे। बाकी इसमें मतलब कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है इन चीज़ों के बारे में। और दूसरा है कि एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और इन possession of such unauthorized material और indulging in copying और adopting unfair means, मतलब है सीधा सा नकल करने वाली पर्चियाँ जो बोलते हैं, कि अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है नकल करते हुए या कुछ जैसे वो पर्चियाँ बोलते हैं जिसको, वो अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई भी मटेरियल है तुम्हारे पास लिखा हुआ, तो अगर ये पकड़ा जाता है तो आपको UFM ये आपका हो जाएगा, केस बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख लेना, पढ़ लेना पूरा का पूरा ही सारा। उसके बाद इसको आपको क्लिक कर देना, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड विल नॉट ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब ये चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें आप लेके नहीं आ रहे हो, ये आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना और आपका जो ये पेज जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर लेना। ये हो गया सारा का सारा। हाँ, एक चीज़ और, बाकी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं या जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए अगर कैलकुलेटर को वो लोग मतलब अलाउड कर देंगे तो आप वो कैलकुलेटर लेके जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर में। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपका प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में ऑफ़र किया गया है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना होगा, किसी रीजनल लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपका मीडियम इंग्लिश में है तो आप पेपर हिंदी मीडियम में देना चाहते हो तो
दे सकते हो। लेकिन जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी का पेपर हिंदी में देना होगा, इंग्लिश का इंग्लिश में, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो उसी लैंग्वेज में देने हैं, बाकी की लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ अगर मान लो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी, तो दोनों में से किसी भी मीडियम में आप आंसर लिख सकते हो। बस आपको आंसर शीट पर बताना होगा कि आपको जो एग्ज़ाम हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में। वो फ्रंट पेज पे वो सारी मेंशन आपको करनी होगी, और वो भी उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी किस तरह से वो फ्रंट पेज भरना है आपने। तो ये हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना आपका, तो कम से कम 1 घंटा तो एग्ज़ाम हॉल में बैठना ही होगा। उसके बाद ही आप जा सकते हो आंसर शीट को जमा करके। और जो आपका आंसर शीट है उसको आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं ले जा सकते आपको वहीं पर सबमिट करना होगा वो, ठीक है। और बस बाकी जो चीज़ें हैं वो सारा ये इसको नोट कर लेना, इसको डाउनलोड करके देख लेना, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना इसको। और बस इसको और हॉल टिकट डाउनलोड करके डायरेक्ट लिंक मैं उसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जो वहाँ से जाके चेक कर लेना, और बस इसको सेव करके रख लेना अपने पास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।